योगी आदित्यनाथ के राज में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश आज जहां खड़ा है, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अभी आप जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो मेरठ से और प्रयागराज तक का गंगा एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है पहली बार। और वो कैबिनेट का वो निर्णय, उस पर चर्चा बड़ी कम हुई। 7 पैरेलल हाईवे बनने की बात है, 7। आप सोचिए जरा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो पहले से आप दिल्ली से निकलिए बिहार तक तो कहीं आपको हाईवे छोड़ना नहीं पड़ता, उसमें पहले की सरकारों का भी योगदान। लेकिन अब जो बन रहे हैं वो सब के सब इस सरकार में है। और 7 पैरेलल बनने का मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा इलाका है, कहीं भी आप 50 से 100 किलोमीटर के बीच में जाएंगे, आपको एक हाईवे मिल जाएगा। आप उसमें इस तरह की बात कर रहे हैं, जहां इंडस्ट्री अभी जो मैं देख रहा था कि मेंटेनेंस और उसका हब बनने जा रहा है, एविएशन का बड़ा एमआरओ हब बनेगा। आप कल्पना कीजिए, जब यहां दूसरे जहाज आकर उनकी रिपेयर होगी, उनकी ओवरहॉलिंग होगी, उनके सेंटर खुलेंगे, उनके वेंडर तैयार होंगे, पूरी की पूरी लाइन तैयार होने जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे नया वो गुरुग्राम और वसंत कुंज वाला एरिया बनने जा रहा है, और आप वहां खड़े होकर ये बात करेंगे, तो मुझे लगता है पूरी तरह से ऑफ ट्रैक है। और योगी आदित्यनाथ की उस राजनीति के सामने कोई रास्ता इनको फिलहाल नहीं सूझ रहा है। तंज में भी बात करनी थी तो करते कि भी कल ही मुख्यमंत्री जी आए थे जेवर में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, तो कम से कम मुझे धन्यवाद तो देते कि दिल्ली से आगरा तक का एक्सप्रेसवे हमने ही बनवाया। क्यों उस तरह से भी बात करके नहीं, मतलब ग्रेटर नोएडा का मतलब एक तंज के तौर पर, तो उसको आगरा तक के लिए उसको तो तंज के तौर पर यूज कर सकते थे। भाई उस पर आए हैं तभी बना है, और बड़ा शानदार बना है। इसीलिए ये जेवर पर एयरपोर्ट बना, क्योंकि वहां तक हमने हाईवे बनाया तो मुख्यमंत्री जी वहां आते जाते रहे। एक हर एक चीज को अपने तरीके से बात करने की बात विकास की भी हो जाती, अपनी भी बात होती है, अपनी भी बात हो जाती। अच्छा, बात हम केरलम की भी करते हैं। केरलम की जंग कम दिलचस्प नहीं है। यदि अखिलेश जी के समय का नोएडा और ग्रेटर नोएडा देख लें, उस समय हम लोग तो सब उस समय को देखे हुए हैं, और आज का नोएडा ग्रेटर नोएडा देख लें, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद देख लें, अपराध की स्थिति देख लें, तब पता लगेगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और अखिलेश की सरकार के बीच का अंतर क्या था। कहीं और दूर जाने की नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, तब पता लगेगा कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। केरलम की बात कर लेते हैं। केरलम की जंग भी कम दिलचस्प नहीं है। देश का एकमात्र राज्य जहां लेफ्ट की सरकार बची है, ऐसे में मोदी लेफ्ट का किला ध्वस्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ की चुनौती तो है ही, कांग्रेस भी यहां पर ताल ठोक रही है। इस बीच मोदी ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस और लेफ्ट पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला, और कल त्रिशूर में मोदी ने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही मिले हुए हैं। पूरी बात आप उन्हीं की जुबानी सुने। चुनाव में पर्दे के पीछे कौन किसकी बी टीम है, ये केरलम के लोगों के सामने इसकी भी सच्चाई में आज रखने वाला हूं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा, असम तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन होता है। इंडिया लाइन पे सब साथ में है। दिल्ली में सरकार साथ में चलाई थी, तमिलनाडु में भी ये दोनों एक साथ अलायंस में है। लेकिन यहां केरलम में कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक दूसरे को झूठी गाली देते हैं। इसलिए आपको, मेरे केरलम के भाई बहनों को, इन दोनों से ही सावधान रहना है।